स्किनोरिन क्रीम स्किन के बहुत से मसलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको एक्नी है या हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलिस्मा है या डार्क स्पॉट्स हैं या एक्नी स्पॉट्स हैं, इन सब मसलों के लिए स्किनोरिन क्रीम हेल्प करती है। पर मसला यहाँ आता है कि लोग इसे फार्मेसी से जाकर ओवर द काउंटर ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें तरीका इस्तेमाल सही नहीं आता, जिसकी वजह से और रेडनेस, इरिटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगती है स्किन पर। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि ये क्रीम किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए जब आप ये क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। स्किनोरिन क्रीम में होता है एजिलिक एसिड, जो कि 20% मौजूद होता है। एजिलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि वीट में पाया जाता है, राय में, बार्ले में मौजूद होता है। स्किनोरिन क्रीम इस्तेमाल की जाती है, नंबर 1 पर है ये एक्नी के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की एक्नी है, चाहे वो नॉर्मल एक्नी हो या इन्फ्लेम्ड एक्नी हो या पस वाली एक्नी हो, ये सब एक्नी के लिए काम करती है, क्योंकि इसमें होता है एजिलिक एसिड जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आपके क्लॉग पोर्स होते हैं ये उसे क्लियर करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को हटाता है और न्यू और फ्रेश स्किन आती है, जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल्स होने से ये बचाता है। नंबर 2 पर है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, जो कि एक्नी की एक टाइप है, उससे भी ख़त्म करता है। नंबर 3 पर है हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को ये ख़त्म करता है, क्योंकि एजिलिक एसिड टायरोसिनेज एंजाइम होता है, उससे ये रोकता है, जो कि मेलानिन को कंट्रोल करता है, जो मेन वजह होता है हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की। नंबर 4 पर है ये एक्नी स्कार्स के लिए इस्तेमाल होता है। आपके अगर एक्नी स्कार्स हैं या पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं, ओपन पोर्स का मसला है या मेलिस्मा है या फ्रैकल्स हैं, तो ये उसे भी ठीक करता है। एजिलिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो, जैसे सैलिसाइलिक एसिड है, मैंडेलिक एसिड है, इस तरह के जो एसिड होते हैं वो डेड स्किन को हटाकर यानी कि एक्सफोलिएट करके न्यू और फ्रेश स्किन आती है। ये फिर स्किन ब्राइट करता है और स्किन को ग्लो भी करता है, तो आप इसे स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने स्किनोरिन क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी कोई पीलिंग क्रीम या एक्सफोलिएटिंग क्रीम इस्तेमाल करें तो हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करें। अपने हाथ का जो कलाई का हिस्सा है, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है कलाई का, वो आपने वहाँ पे क्रीम लगानी है और 24 आवर्स के लिए रहने देना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आपको अगर हल्की फुल्की सी रेडनेस है, माइल्ड रेडनेस है या इरिटेशन है, तो ये नॉर्मल है। इस क्रीम के लगाने से माइल्ड इरिटेशन और रेडनेस होती है, यानी कि अभी क्रीम जो लगा रहे हैं वो काम कर रही है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस और इरिटेशन हो रही है, तो फिर जो है वो आपने इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। पहले आप एक दिन पैच टेस्ट करें, अगर आपको सूट करती है ये क्रीम तो फिर आपने नेक्स्ट डे से फेस पे अप्लाई करना है। स्किनोरिन क्रीम को आपने पी साइज़ लेना है, यानी मटर के दाने जितना लेना है, और अपने फेस पे अप्लाई करना है। फर्स्ट वीक जो आपका होगा आपने 2 से 3 घंटे लगाना है, ताकि आप ये देखें कि आपकी स्किन टॉलरेट कर रही है, बर्दाश्त कर पा रही है, तो फिर आप पूरी रात भी इसे लगा रहने दे सकते हैं। ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले, वो उनकी स्किन आराम से टॉलरेट कर जाती है, तो मसला नहीं होता, वो पूरी रात भी रख सकते हैं। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है या उनकी नॉर्मल स्किन होती है, तो उन्हें ज़रा थोड़ा सा मसला होता है, उनकी स्किन इतनी टॉलरेट नहीं कर पाती। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपने थोड़ा 2-3 घंटे ही लगाएं, और उसे देखने के लिए कि आपकी स्किन कितनी टॉलरेट कर रही है, उस हिसाब से आपने इसे मैनेज करना है। अच्छा, ऑयली स्किन वाले जो है वो सुबह शाम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये रात में एक दफ़ा आप लगा लें तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपको नीड है, एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं। ऑयली स्किन वाले सुबह शाम लगाएं और ड्राई स्किन वाले दिन में एक दफ़ा ही लगा लें, वो काफ़ी है उनके लिए, थोड़ी सी देर के लिए। अब बात आती है कि आपने ऐसी कौन सी एहतियात करनी है। जब आप ये क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एहतियात करना भी ज़रूरी है। आपने दिन में सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, चाहे आप घर में हो, बाहर ना भी जाएं तब भी आपने सन ब्लॉक लगाना है, क्योंकि जब भी आप ये कोई भी पीलिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है सन रेज से, तो उससे आपने बचाना है। क्योंकि अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो सन रेज डैमेज कर देता है स्किन को, और उसमें उसकी वजह से फिर आपके डार्क स्पॉट्स भी ज़्यादा आने लगेंगे, आपको मेलिस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन का इशू ज़्यादा होने लगेगा। तो आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। ऊपर आता है कि आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। आपने एजिलिक एसिड यानी स्किनोरिन क्रीम लगानी है, 5 से 6 मिनट लगाएं, उसके बाद फिर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र कोशिश करें कि फ्रेगरेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि ये आपकी स्किन इरिटेट नहीं करेगा। या आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। से एग्जांपल है कि सिंपल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी कंपनी का,
उसमें ना वो फ्रेगरेंस फ्री भी होता है, अल्कोहल फ्री भी होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और मॉइस्चराइज़र सूट करता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है कि अगर आपको एक्जिमा है तो आपने फिर इस क्रीम को अवॉइड करना है, इस्तेमाल नहीं करना। फोर्थ नंबर पर है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आपको माइल्ड इरिटेशन और रेडनेस है तो ये नॉर्मल है, आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिवियर बहुत ज़्यादा रेडनेस या इरिटेशन हो रही है तो फिर आप इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। अब बात आती है कि क्या हम स्किनोरिन क्रीम के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी स्किन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जवाब ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसके साथ विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर दिन में स्किनोरिन क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात में विटामिन सी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो वो फिर सिर्फ स्किनोरिन क्रीम का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको इतनी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए सिर्फ एक यही क्रीम काफ़ी है। इसके अलावा वो कोई दूसरा स्क्रब या कोई दूसरी क्रीम ना इस्तेमाल करें एक्सफोलिएशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।